हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 22 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 22। उसके बाद यहाँ पे रहेगा कक्षा। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा चक्र या कालांश, इसे इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। आप यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है अवधि। सामान्यतः सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको ये अपना पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण या जिसे टॉपिक कहते हैं जहांगीर एक व्यक्तित्व। उसके बाद रहेगा यहाँ लेफ्ट साइड में दिनांक। दिनांक के बाद यहाँ पे आप उस दिनांक को लिखेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा विद्यालय का नाम। आप यहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय के नाम के बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो अपना उद्देश्य लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं इस कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है? विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। हमारे 4 विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। एक, छात्र जहांगीर के व्यक्तित्व के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र जहांगीर के विचारों को समझ सकेंगे। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। एक, छात्र जहांगीर और वर्तमान शासकों की तुलना कर सकेंगे। बी, छात्र जहांगीर की तुलना अन्य मुगल शासकों से कर सकेंगे। इसके बाद तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। एक, छात्र जहांगीर के जीवन से जुड़ी ज्ञानोपयोगी बातों को जान सकेंगे। बी, छात्र जहांगीर से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि लेंगे। उसके बाद हमारा चौथा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है कौशलात्मक। कौशलात्मक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। एक, छात्र जहांगीर के जीवन से ज्ञानोपयोगी बातों को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। बी, छात्र जहांगीर से संबंधित तथ्यों व घटनाओं पर अपना विचार दे सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में छात्र का पोस्टर, बैनर, चार्ट इन सब का प्रयोग करती हैं ताकि छात्रों को वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसको दिखा सके और जो बच्चे देखते हैं उसे वो ज़्यादा आसानी से सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं सहायक सामग्री में क्या है। जहांगीर का चित्र और नूरजहां का चित्र। उसके बाद सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र कुछ पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं या तो वो अपने टीचर से, अपने आस पड़ोस से, अपने पेरेंट्स से कुछ सुने रहते हैं। तो जो टॉपिक हम सामान्यतः पढ़ाने जा रहे हैं उनके विषय में उन्हें नॉर्मली सामान्य जानकारी होती है। तो चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान में क्या है। छात्र जहांगीर के व्यक्तित्व के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापक क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री,
उसके बाद श्यामपट्य कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पहला प्रश्न छात्राध्यापक छात्रों से पूछती हैं उसका जो उत्तर छात्र देते हैं उसी उत्तर से वो दूसरा प्रश्न बनाती हैं, और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर विद्यार्थी उन्हें देते हैं उसी उत्तर से वो तीसरा प्रश्न बनाती हैं, और तीसरे प्रश्न का जो उत्तर विद्यार्थी उन्हें देते हैं उसी से वो चौथा प्रश्न बनाती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों जहांगीर किसका पुत्र था? छात्र उत्तर देंगे अकबर का। दूसरा, छात्रों अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना ने जहांगीर को किन भाषाओं का ज्ञान प्रदान किया? छात्र उत्तर देंगे तुर्की व फारसी। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, बाबर ने तुर्की में तुजु के बाबरी नामक पुस्तक लिखी, यह किस विधा की रचना है? छात्र उत्तर देंगे आत्मकथा है ये। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों आज हम जहांगीर के व्यक्तित्व के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या रहेगा? सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उसके बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में है छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्य कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जहांगीर एक व्यक्तित्व। तो पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापिका का उद्देश्य यह होता है कि वो ये जान सके कि जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उसके विषय में छात्र कितना ज्ञान रखते हैं, और इसके साथ ही साथ वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे सलीम। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों सलीम का राज्याभिषेक किस नाम से हुआ था? छात्र उत्तर देंगे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों जहांगीर के शासनकाल में कौन से अंग्रेज राजदूत भारत आया? तो छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने इसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाईं, जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुजु के जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। उसने उद्यान लगाने का भी शौक था। उसके द्वारा कश्मीर में लगाया गया शालीमार बाग तथा लाहौर में लगाया गया दिलकुशा बाग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा। उसने जहांगीर से अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेज़ों के
जहाजी बेड़े से पहले से ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह पहला चरण था। जहांगीर को मदिरापान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हमारा छात्राध्याप का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याप का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रिया के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है पहला, जहांगीर ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। दूसरा, जहांगीर ने फारसी में तुजो के जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। तीसरा, जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। चौथा, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने हॉकिंस तथा सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर भारत भेजा। पांचवा, जहांगीर को मदिरापान की बुरी आदत थी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्याप का छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? छात्र उत्तर देंगे जहांगीर ने। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, जहांगीर को कौन सी बुरी आदत थी? छात्र उत्तर देंगे मदिरा पान की। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, जहांगीर के जीवन पर किस महिला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह है कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, छात्राध्यापिका ने जो ये विकासात्मक प्रश्न पूछे, इसमें किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए, तो प्रश्नोत्तर विधि। और विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर क्या रहेगा? छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में, छात्रों, नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता गियास बेग तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। यहाँ पे हमारा छात्राध्याप का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याप का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है छात्राध्यापिका विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में कौन सी विधि है? ये कथन एवं व्याख्यान विधि है। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। दूसरा, उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। तीसरा, नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है।
प्रस्तुतिकरण के बाद है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्र टाइप का छात्रों से इसलिए पूछते हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि उन्होंने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया, और इसके साथ ही वो अपनी शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन कर सकती हैं और साथ ही साथ अपना भी मूल्यांकन कर सकती हैं। तो हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे तुजू के जहांगीरी। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों जहांगीर ने कश्मीर में कौन सा बाग लगवाया था? छात्र उत्तर देंगे शालीमार बाग। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों जहांगीर की मृत्यु कब हुई? छात्र उत्तर देंगे 1627 ईस्वी में। चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों नूरजहां के पहले पति का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे शेर अफगान। पांचवा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों नूरजहां के पिता कहाँ का निवासी था? छात्र उत्तर देंगे तेहरान का। बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट की सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है, जहांगीर ने प्रसिद्ध जंजीर लगवाई जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। दूसरा, जहांगीर ने फारसी में तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। तीसरा, जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। चौथा, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने हॉकिंस तथा सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर भारत भेजा। इसके बाद पांचवा है, जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी। छठवां, नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। सातवां, उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। आठवां, नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। तो श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण करने के बाद रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न छात्राध्यापिका छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके, वो पुनः इस बात का ज्ञान बोध करना चाहती हैं कि जो उन्होंने छात्रों को पढ़ाया है वो उन्हें कितना समझ में आया है। तो पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, छात्रों नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर क्यों लगवाई थी? तीसरा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की आज्ञा क्यों दी थी? चौथा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर के चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे क्यों नष्ट हो गए? पांचवा प्रश्न है, छात्रों दिलकुशा बाग जहांगीर ने कहाँ लगवाया था? पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। तो गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था, कैसे पता चलता है? दूसरा प्रश्न है, छात्रों नूरजहां के पिता का क्या नाम था? तीसरा प्रश्न है, छात्रों जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि क्यों दी? तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 22 समाप्त होता है। धन्यवाद।